नमो नारायण सज्जनों। जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या होता है और जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या होता है, इनका अनुभव क्या है, कैसे इनका आगमन होता है, कैसे इनकी परिस्थिति निर्मित होती है, इस विषय पर बढ़िया चर्चा है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। प्रयास करें कि रुक करके कुछ क्षण वीडियो अवश्य देख करके जाएं। आइए इस विषय में चर्चा करते हैं और पूरा सुनेंगे तो हो सकता है कुछ बातें समझ में आए, अधूरा छोड़ करके जाते हैं तो कुछ बातें समझ में नहीं आ पाती। एक पक्ष को सुन करके हम चले जाते हैं तो ज्ञान हमारा अधूरा रहता है। पूरा पक्ष सुनना है। का सुख बड़न कवन दुख भारी, कौन सा सुख सबसे बड़ा है और कौन सा दुख सबसे भारी होता है। आइए भैया, सबसे बड़ा दुख जीवन में होता है प्रमाद करना, आलस्य करना, जिससे दरिद्रता हमारे निकट आती है। गरीबी ना, निर्धनता ना, दरिद्रता, ये जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है। उस दुख में जो जो लिप्त हैं, उनके हृदयस्थ जो परिस्थिति निर्मित है, उनमें यदि हम कभी डूबे ना और उनसे समझें, तब जाकर के पता चलता है जीवन में दरिद्रता कितनी बड़ी दुख देने वाली होती है। शुरू में नहीं भैया, अच्छे लोग दरिद्र हो गए, पहले क्या था अब क्या बचे। जो दुर्व्यसन, दुर्व्यवहार, इन चीज़ों में लिप्त होकर के डूबे, उनकी परिस्थिति देख लो कैसी दरिद्रता आ गई। ठीक है ना, ये दरिद्रता के लक्षण है। आती ही है भैया, अब कहीं किसी को जन्मजात मिली दरिद्रता, ठीक है ना, पर वो शुद्धि और सिद्धि से उसको दरिद्रता, निर्धनता को हटा करके आज वो धनवान बने बैठे हैं और बढ़िया सेवा ठाकुर की कर रहे हैं, बिहारी की सेवा कर रहे हैं और अपना काम धंधा व्यापार भी देख रहे हैं। क्या वो एक कर्म से निर्मित हो गई। ठीक है ना। पहली बात, दुख जो है, अभिलाषा ही दुख है, दरिद्रता ही दुख है, निर्धनता ही दुख है, गरीबी ही दुख है। ये दुख होते हैं भैया। अब पहली बात कि आते ही क्यों हैं, तो जिस प्रकार सुख है उसी के ठीक विपरीत दुख होता है। सुख को उत्कट करने के लिए, मानो एक प्रकार से कुछ कम करने के लिए या उसमें भ्रमित हमको करने के लिए ये दुख की उत्पत्ति हुई है। भाई सदैव एक पक्ष चलेगा नहीं, दोनों पक्ष, जिसको सुख ही सुख मिलेगा वो भी दुखी हो जाएगा भविष्य में, क्योंकि आलस्यता ही शरीरस्थ मित्रवत महारिपु। हमारे अंदर आलस्यता हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, प्रमाद, तो ही हम दुखी हो जाएंगे। और जो सुख है वो सुख सिर्फ और सिर्फ सत्संग से मिलता है, कर्म से मिलता है, परिश्रम से मिलता है। एक बार सुख और परिश्रम में, श्रम में लड़ाई हुई थी। अंत में श्रम जीत गया रहा, सुख हार गया रहा। बचपन से आज पीढ़ी सुख की ओर भग रही है, उनको खूब सुख मिल रहा है यथाशक्ति, ठीक है ना, जिसकी जैसी व्यवस्था। आज की पीढ़ी को तो खैर मिल रहा है, जो अभी 2, 4, 5, 10 साल से नवजात इस मध्य में हुए हैं और अभी जो नवजात हो रहे हैं, सबको सुख मिल रहा है। पर ये आगे जाके अभी इनकी कड़ी मशक्क़त कराओ, इनसे मेहनत कराओ। जो बन रहा है बच्चों को जी भर के जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ाओ, खूब मेहनत कराओ, ठीक है ना। सुख का ज़्यादा अभ्यास अभी से मत दिलाओ, वो आगे चल करके दुख उनको देगा। तो अंत में श्रम की जीत हुई और सुख जो है वो हार गया। तो श्रम वहाँ भी बढ़ा। यहाँ सबसे बड़ा आध्यात्मिक सुख क्या है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, और बिना ही प्रयास, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना, हो ही भव भंगा, इस भवसागर से तर जाओगे। पर सत्संग में उतरो, संतन संग नाम ध्याइए, संतन संग प्रभु लागे जीठा, संतन संग प्रभु पग पग ढीठा। एक सत्संग में, संत संग में, गुरु संग में प्रभु सामने मिलते हैं। ये जीवन का सर्वोच्च सुख माना जाता है। बाकी पैसे से सुख है संभव नहीं है। कितने लोग मरीज हैं पैसे वाले, मरीज तो खैर गरीब भी हैं, पर उनको ये बोध तो लगता है कि पैसा है ही नहीं, तो कम से कम गरीबी आई भी तो प्राण लेकर चली गई, क्या करें, ये बोध का रखते हो ना। पर सबसे बड़ी चीज़ हम समझें सुख और दुख की परिभाषा। सुख जो होता है वो सत्संग से होता है, ईश्वर की शरणागति से होता है, भक्ति से होता है। दुख माने दरिद्रता, निर्धनता और काफ़ी हद तक सुख की अभिलाषा भी दुख देती है, पर परिश्रम दुख नहीं देता। परिश्रम सुख की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए परिश्रमवान भी बनो,
श्रमवान बनो, खूब मेहनत करो, खूब तरक्की करो, बच्चों को मेहनत सिखाओ, तब जाकर के आप सुख की आकांक्षा कर सकते हैं, वो भी मध्यम, उतना नहीं है ना। इतनी सी चर्चा है। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें। नमो नारायण।